मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी भक्तजनों को नवरात्र की हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ गौरी, माँ पार्वती, माँ अम्बा, जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं और तमाम सनातनी भाइयों बहनों माताओं का माँ शक्ति कल्याण करें। प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। और आज चूंकि नवरात्रा अभी चल रहा है, और नवरात्रा के विषय में बताऊं कि नवरात्रा में माँ शक्ति की आराधना स्वयं प्रभु श्री राम ने की थी। आज इसी प्रसंग की चर्चा आज राम कथा के अंतर्गत मैं करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी प्रभु को चाहने वाले हैं, प्रभु को मानने वाले हैं, प्रभु को जानने वाले हैं, उन तमाम लोगों को ये कथा अच्छी लगेगी। और क्योंकि इस कथा की चर्चा हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामायण में कहीं नहीं है, लेकिन रावण वध करने के लिए जब प्रभु लंका पहुंचते हैं अपनी सेना के साथ, उसके पहले की यह घटना है। और कहा यह जाता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए माँ दुर्गा की आराधना की थी, पूजा की थी। जब माता सीता हरण के बाद रावण का वध करने के लिए प्रभु निकले थे, तब देवर्षि नारद मुनि के सुझाव पर उन्होंने अश्विन नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखकर मां चंडी का अनुष्ठान किया था। और कहा यह जाता है कि पूजा के दौरान, प्रभु श्री राम जी के पूजा के दौरान, जो नीले कमल का फूल बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कम मिलता है, तो नीले कमल का फूल मंगाया गया था और उसमें से एक फूल गायब हो गया था। और कहा यह जाता है कि स्वयं माँ ने ही उस फूल को गायब किया था प्रभु की परीक्षा लेने के लिए। और जब वो फूल गायब हो गया था और 9वें दिन प्रभु श्री राम को पूजा करनी थी कमल के फूल से, और जब फूल नहीं मिला, तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण तीर लाइए। और वो तीर से अपनी एक आँख, प्रभु श्री राम अपनी एक आँख को निकाल करके माँ को चढ़ाना चाहते थे। और जैसे ही वो तीर लेकर के अपने आँख के पास तीर को ले जाते हैं, अपना आँख एक निकालने के लिए, दायां आँख, उसी समय माँ दुर्गा प्रकट होती हैं और प्रभु को लंका विजय का आशीर्वाद देती हैं। तो दरअसल में माँ दुर्गा की पूजा का मुख्य उद्देश्य रावण जैसे मायावी राक्षस का प्रभु श्री राम के द्वारा वध करना था, ताकि वे माता सीता को बचा सकें, लंका पर विजय प्राप्त कर सकें, और रावण जो देवताओं को भी युद्ध में जीत चुका था उसको परास्त कर सके, उसको मार सके। तो माँ दुर्गा जो है वो शक्ति का प्रतीक है। और प्रभु श्री राम ने अपनी शक्ति का, यानी कि अपनी मातृशक्ति का आह्वान करने के लिए और लंका पर रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए ही माँ शक्ति की पूजा की थी। और ये कहा जाता है कि 108 नील कमल की व्यवस्था प्रभु श्री राम ने की थी, और माँ शक्ति को अर्पित करने के लिए प्रभु श्री राम ने 108 नील कमल के पुष्प मंगाए थे। और जब पूजा समाप्त होने वाली थी और अंतिम कमल चढ़ाने का समय आया, तो उसमें कुछ भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रावण की शक्ति से, रावण की माया से एक कमल गायब हो गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि माँ शक्ति स्वयं प्रभु श्री राम जी का परीक्षा लेना चाहती थी, तो उन्होंने खुद ही कमल को गायब कर दिया था।
और जैसे ही वो कमल गायब हुआ तो फिर प्रभु श्री राम ने एक इसे चुनौती माना और एक आंख को अंतिम कमल के रूप में चढ़ाने का संकल्प लिया था। और चूंकि माता कौशल्या प्रभु श्री राम को राजीव नयन कहा करती थी, तो जैसे ही प्रभु राम ने तीर उठाया, अपना बाण उठाया आंख निकालने के लिए, वैसे ही माँ दुर्गा प्रकट हुई और रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर उन्होंने प्रभु श्री राम को यह आशीर्वाद दिया कि आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, लंका को आप जीतेंगे। तो दशहरा को आप देखते होंगे कि दशहरा को या दुर्गा पूजा को अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक भी जो है वह माना जाता है। और विजयादशमी के आखिरी दिन रावण वध भी होता है और यह आज भी हमें प्रेरित करती है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए यह हमें प्रेरणा देती है। अब देखिए, निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक कविता लिखी है इसको लेकर के, और उन्होंने उसमें एक जो प्रसंग जो उस कविता में जो लिखा है उन्होंने, उसके अनुसार जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब एक दिन रण क्षेत्र में राम को शक्ति की भयंकर मूर्ति दिखी जो संपूर्ण आकाश को आच्छादित किए हुए थी। राम के सारे शस्त्र उस महाशक्ति के सामने निष्फल हो रहे थे। अब तक सभी युद्धों में विजय प्राप्त करने के बावजूद प्रभु श्री राम के मन में इस बार संशय का भाव आ गया था। उस दिन के युद्ध के बाद रात के समय हताश राम की आंख से 2 बूंद आंसू टपक गए। उनके दुखी और हताश भाव को देखकर विभीषण ने उन्हें धिक्कारा है। युद्ध जीतने की कोशिश न कर हार क्यों मान रहे हैं आप रघुवर, ये विभीषण जी कहते हैं। राम जी कहते हैं, मैं युद्ध नहीं जीत सकता विभीषण। रावण के आमंत्रण पर स्वयं मुझसे युद्ध करने के लिए महाशक्ति आ गई है और यह युद्ध अब नर वानर और राक्षस के बीच का युद्ध नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि आज मां शक्ति भी उसी तरफ चली गई है जिस तरफ अन्याय है। यह विधान समझ में नहीं आ रहा है विभीषण। रावण अधर्मी होते हुए भी मां शक्ति का अपना है और मैं दूसरा, महाशक्ति ने रावण को वैसे ही अपने अंक में ले लिया है जैसे लांछन चंद्रमा को आकाश अपने अंक में रखता है। वृद्ध जामवंत समझाते हैं प्रभु को कि हे राम, आप विचलित न होकर शक्ति की आराधना कीजिए, क्योंकि वो महाशक्ति है, महादेवी है, महामाया है, भगवती है, नव दुर्गा का पूरा रूप है। जब जामवंत जी प्रभु श्री राम से कहते हैं तब राम जी कुछ आश्वस्त होते हैं और फिर देवी के अनुष्ठान के लिए अपने प्रिय कपि को बुलाकर उनको कहते हैं कि आप 108 नील कमल का पुष्प ले आइए। प्रभु के आदेश पर 108 नील कमल का पुष्प जो कपि हैं वो लेकर के आते हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम पूजा का आरंभ करते हैं। और जब का अंत होने को था, यानी कहा था कि जब महानवमी था तब सिर्फ 1 कमल बचा था और रात के दूसरे पहर में, ये निराला जी लिखते हैं कि मां भगवती आती हैं छिप करके, प्रभु श्री राम उनको देख नहीं पाते हैं और हंसती हुई अंतिम पुष्प को अपने साथ ले जाती है। अनुष्ठान के समापन के समय आखिरी कमल चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाने पर कमल के पुष्प को वहां न पा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखें भर जाती हैं और प्रभु श्री राम को यह लगता है कि अब लगता है इस युद्ध में मेरी हार निश्चित है। प्रभु अपने आसन को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि पूजा अधूरी थी। उनकी आंखों में आंसू है लेकिन मन जो है प्रभु का वह हारा नहीं है। उन्हें याद आता है कि बचपन में माता कौशल्या उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारती थी। राजीव नयन यानी राजीव कहा जाता है कमल को। कमल का 2 आंख प्रभु के विषय में मां कौशल्या कहती थी कि जो मेरे राम जी की जो आंखें हैं वह कमल की तरह हैं
तो प्रभु को लगा कि राजीव नयन माँ मुझे कहती थी और मेरे तो दोनों आंखें अभी बाकी है, यानी कि कमल मेरा 2 बाकी है अभी। एक चढ़ाकर अगर मैं जप को पूरा कर लूं तो महाशक्ति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाएगा और मैं रावण पर विजय प्राप्त कर लूंगा। और उसके बाद जैसे ही लक्ष्मण जी से प्रभु कहते हैं कि बाण लाइए लक्ष्मण जी बाण लेकर आते हैं और प्रभु अपने दाहिने हाथ से दाहिने आंख को की तरफ बाण को ले जाते हैं। जिस समय अचानक मां महाशक्ति प्रकट होती हैं और प्रभु के हाथ को पकड़ लेती हैं। राम जी देखते हैं कि तो मां साक्षात मां दुर्गा है, ज्योतिर्मय रूप, 10 हाथ विविध अस्त्रों से सुसज्जित। बायां हाथ रावण के कंधे पर था तो मां का दाहिना हाथ प्रभु श्री राम के कंधे पर है। राम माता के चरणों में झुक जाते हैं, अपने मस्तक को मां के चरण में नवाते हैं। और फिर उसके बाद महाशक्ति कहती है कि राम जी, मैं आपके इस तपस्या से प्रसन्न हूं। और फिर प्रभु राम जी को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और महाशक्ति माता कहती है कि जाइए, आप युद्ध में कल विजय को प्राप्त करेंगे। और कहा यह जाता है कि माता स्वयं प्रभु श्री राम के शरीर में विलीन हो जाती है। मां शक्ति स्वयं प्रभु श्री राम के शरीर में विलीन हो जाती है। जाहिर है जो स्वयं प्रब्रह्म है उनके साथ अगर महाशक्ति आ जाए तो फिर इस सृष्टि का क्या, तीनों लोक 14 भुवन का कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसको जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि परब्रह्म के साथ महाशक्ति स्वयं मौजूद है। और उसके बाद फिर प्रभु श्री राम रावण का वध करते हैं और लंका विजय प्राप्त करते हैं। मां सीता जी को वहां से मुक्त करवाते हैं। अवतार का मानवीय रूप, प्रभु का जो ये अवतार है, प्रभु श्री राम और कृष्ण ईश्वर के परब्रह्म के 2 पूर्ण अवतार हैं। इस चीज को जानिए कि भगवान के 10 अवतार हुए हैं, उसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये ईश्वर के परब्रह्म के पूर्ण अवतार हैं, पूर्णावतार हैं। और तीसरा जो कल्कि अवतार है वह भी प्रभु का पूर्णावतार होगा। तो अवतार का मानवीय रूप उन्हें हमसे इस तरह जोड़ता है कि वे हमारे और हम उनके दुख सुख में भागीदार बन जाते हैं। आज जब रोजमर्रा की जिंदगी में हमें यह महसूस होता है कि शक्ति उसी तरफ है जिधर अन्याय है, तब देवी के लिए राम का अनुष्ठान हमें अपना अभियान पूरा करने की प्रेरणा देता है, हमारे लिए हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है। धर्म की दृष्टि सदा जीवन से जुड़ी रही है। मनुष्य का धर्म रूप उसे पूर्ण पुरुष बनाता है। दर्शन धर्म का ज्ञान रूप है तो काव्य इसकी मार्मिकता। ये कथाएं समाज में आध्यात्मिक के बीच, समाज और अध्यात्म के बीच सेतु का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। तो विजयादशमी मनाने के पीछे एक जो बड़ा लॉजिक है वह यह भी दिया जाता है कि इस दिन प्रभु श्री राम ने किस तरीके से मां शक्ति की आराधना की थी और उसके बाद मां शक्ति प्रकट हुई थी और फिर प्रभु जो है वो लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से ही प्रभु श्री राम ने दशमी के दिन रावण का वध किया था और उसी दिन से विजयादशमी या फिर जिसको हम लोग दशहरा कहते हैं मनाया जाने लगा। हालांकि तुलसीदास जी ने भी पूरी व्याख्या इसकी नहीं की है, लेकिन उन्होंने संकेत में लिखा है रामचरितमानस में लंका कांड में
लंका कांड में लिखा है कि सिय बिनु राम न होहि उर्गारी, किन्हहि पूजा महाभवानी। ये लंका कांड में है। देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में भी इसकी व्याख्या की गई है। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। श्री राम ने इन नामों का जप किया और फिर शक्ति की कृपा प्राप्त हुई थी। और वाल्मीकि रामायण का जो संकेत है उसमें युद्ध कांड अध्याय 103 से 105 में राम के रावण वध से पहले देवी की स्तुति का प्रसंग मिलता है, जिसमें इंद्र और अन्य देवताओं ने भी देवी से प्रार्थना की। तो देखिए, रामचंद्र जी के विषय में कहा जाता है कि राम जो है वो परब्रह्म है। इसीलिए एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। तो राम का नाम लेकर के तो हम हमारे काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि राम ही इस जीवन का आधार है। लेकिन आप यह जान लीजिए कि अगर माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए माँ के विषय में कहा जाता है कि माँ जननी है, माँ जगत जननी है। इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भी माँ ही है। और ये पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी को भी माँ ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी उत्पत्ति का कारक है। पृथ्वी जन्म देती है। आप जब मिट्टी में जाकर के किसी बीज को बोते हैं तो वह अंकुरित होता है और उसे एक वृक्ष का रूप लेता है। तो निश्चित तौर पर पृथ्वी जननी है। पृथ्वी महाशक्ति है, प्रकृति महाशक्ति है, जो रोज जन्म देती है, रोज मृत्यु भी देती है। जन्म दे करके और फिर जिसका समय पूरा हो जाता है, क्योंकि देखिए जाना सबको है, यथार्थ सत्य है, तो जिसका समय पूरा हो जाता है उसको भी मां फिर अपने ही आगोश में समा लेती है। इसीलिए जो मां है, चाहे वो महादेवी हो, महाशक्ति हो, दुर्गा हो, भवानी हो, अम्बा हो, जगदम्बा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, काली हो, सती हो, सावित्री हो, वैष्णो देवी हो, मां, जितने भी मां हैं, सभी मां जगत जननी है। और इस नवरात्र के मौके पर, इस नवरात्र के अवसर पर हम लोग मां की आराधना रोज करें। हालांकि कोशिश तो यह करनी चाहिए कि मां की आराधना सब दिन होनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मां से आप मांगिए। अगर विद्या चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शक्ति चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शांति चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। लक्ष्मी चाहिए तो मां के लक्ष्मी रूप का आह्वान कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मां के लिए शरणागत होना है तो शरणागत दिनात्र परित्राण परायणे, सर्वस्यात्र हृदय देवी नारायणी नमोस्तुते। अगर रोग की मुक्ति आप चाहते हैं तो रोगान शेषान पहंसी तुष्टा, रुष्टा तो कामान सकलान भ्रष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता हाश्रियतांग प्रयांति। तो मां की तो अद्भुत कृपा है। और उस पर अगर आप विजयादशमी के मौके पर शिव की आराधना करते हैं तो शिव ने स्वयं में शक्ति को समाहित कर रखा है। शिव और शक्ति एक ही है, जिसको जान लीजिए। इसीलिए जब प्रभु श्री राम जाते हैं लंका विजय के लिए तो रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, वहां पर बालू का शिवलिंग बनाते हैं। जीवन में एक बार जरूर कोशिश कीजिए कि रामेश्वरम जाए। साक्षात वो प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित है वो शिवलिंग। वहां जरूर जाइए, दर्शन कीजिए शिव का। क्योंकि शिव के विषय में कहा जाता है कि नमामि तात शंकरम सुरम चंद्रशेखरम, नमः उमा महेश्वरम स्वभक्त कल्प पादपम, त्वमेक मिश्वरं शिवम मनादि आदि देवतम, नमामि प्रेम मंगलम जगत गुरु च शाश्वतम। शिव ही एकमात्र सत्य है। और शिव और शक्ति का यही वजह है कि प्रभु जब जाते हैं तो शिव जी की पूजा करके जाते हैं, और वहां जब देखते हैं कि मां शक्ति स्वयं आकाश में विराजमान है और रावण को प्रोटेक्ट कर रही है, रावण को बचा रही है, तो फिर प्रभु श्री राम को मां शक्ति का भी आह्वान करना पड़ता है, उनकी भी साधना करनी पड़ती है।
तो ये राम की शक्ति साधना है, ये राम की शक्ति पूजा है, जिसकी मैंने व्याख्या की है। चलते चलते एक बड़ी अच्छी पंक्ति है प्रभु की, उसको हम थोड़ा गुनगुना ले। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है बस मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है बस मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है राजीव के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है। तो जो भी भला बुरा है राजीव के दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, बस मेरे राम जानते हैं। तो राम जी को समर्पित कीजिए सब कुछ, उनके चरणों में अगाध प्रेम, उनके चरणों से अगाध प्रेम कीजिए। कोशिश कीजिए कि खुद को प्रभु श्री राम जी का दास बनाएं, उनके दासत्व को प्राप्त कीजिए, करें, कोशिश ये करनी चाहिए। और चलते चलते सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बरहु अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सोबेगी दास में तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आपको अगर ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो मानस कथा रामायण को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप अपने इलाके में प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा यानी कि मानस कथा का पाठ कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो नीचे नंबर दिया जा रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपके और आपके पूरे परिवार का कल्याण करें। एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्री सीताराम।